दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको राम जी की रिंग की अद्भुत कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर शायद आपको अच्छा ही लगा होगा। आज हम अपने इस वीडियो में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर लिखी गई रामायण के विषय में एक रोचक बात बताएंगे, जिसे सुनकर आप अवश्य आनंदित उठेंगे। वैसे तो प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, कबंध रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण तथा श्री रामचरितमानस आदि। और दोस्तों, आप सभी इस बात को भी जानते होंगे कि इनमें से सबसे पहली रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा ही की गई थी। परंतु एक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण पहली नहीं, दूसरी रामायण थी। आज हम उस पहली रामायण की बात करेंगे और ये जानेंगे कि पहली रामायण किसने और कब लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी ने पहली रामायण लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जानी गई थी। इसलिए इस हनुमत रामायण को ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम हनुमान जी ने ही अपने नाखूनों से एक पर्वतशिला पर राम कथा यानी रामायण की रचना की थी। परंतु हनुमान जी ने अपनी उस अद्भुत रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया था। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया था, आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, कथा के अनुसार ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस जाकर राज करने लगते हैं और हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले जाते हैं। हिमालय पर अपनी तपस्या के दौरान एक शिला पर अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते रहते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की संपूर्ण महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण की रचना की। रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि इस रामायण को भगवान शंकर जी को समर्पित कर दी जाए। इसलिए वो अपनी रामायण को लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान शिव के साथ हनुमान जी और उनके द्वारा लिखी हनुमत रामायण को देखा तो वह बहुत ही निराश हो गए। महर्षि वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम से रामायण की रचना की है, परंतु आपके द्वारा रचित रामायण के समक्ष मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। राम भक्त हनुमान जी से महर्षि वाल्मीकि जी की निराशा देखी नहीं गई, अतः उन्होंने अपनी उस शिला जिस पर हनुमत रामायण अंकित थे उसे अपने एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास गए और अपनी हनुमत रामायण को भगवान श्री राम का नाम लेकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी द्वारा अपनी हनुमत रामायण को समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी उनसे बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं। हे केसरी नंदन, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं आपको यह वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं अपनी यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म था और इसी कारण तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और फिर हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे रामचरितमानस की रचना करते हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के समय में एक शिला को समुद्र के किनारे पाया गया था जिस पर किसी लिपि में कुछ लिखा था। उस शिला को एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि वह शिला कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हनुमत रामायण के विषय में जानकर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार रामायण और महाभारत की कुछ और दिलचस्प बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।